18 साल, यही 17-18 क्योंकि IAS एग्जाम दिया था इस बार। अच्छा इस बार ये इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था। जी। और वहाँ अच्छा जुलूस में शामिल थे या फिर नहीं, जुलूस में शामिल नहीं थे हम लोग। जुलूस में शामिल नहीं थे? नहीं, तो वहाँ किस लिए गए थे? वहाँ हम लोग मतलब दवाई और राशन लाने के लिए गए थे। अच्छा दवाई लाने के लिए। दवाई जी। अच्छा, तो इनका भाई था और दवाई लाने के लिए आप दोनों भाई साथ गए थे ना? जी, दोनों साथ में थे। कहाँ पे गोली मारा? गोली उस्ताद दरगाह के पीछे पुल पर गोली चला, जो उस्ताद दरगाह से चला, और उसको उत्तर साइड दोनों तरफ से मस्जिद से गोली चला, मतलब और उसको उत्तर साइड दोनों तरफ से गोली चला था। 31 तारीख को रामनवमी का शोभा यात्रा था, रामनवमी का जुलूस निकाला गया था और 1 तारीख को ही बिहार शरीफ में हिंसा हो गया। हालांकि प्रशासन रोकने में, इस हिंसा को रोकने में कितना नाकाम रही और प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही रही, इस चीज़ को भी आप लोग समझ सकते हैं कि जब 31 तारीख को हिंसा बिहार शरीफ में हो चुका था, फिर भी 1 तारीख को इनके भाई का जान चला गया। हालांकि उस समय तो 144 लागू होगा कर्फ्यू, कहाँ उसमें दवाई खरीदने जी, दवाई लाने गए। धारा 144 लागू था पूरे बिहार शरीफ में। उसके बाद ये लोग जो है इमरजेंसी दवा खरीदने के लिए गए थे और उसी बीच इनके भाई को गोली मार दिया गया, शायद पटना में जाकर। नहीं तो ये मतलब कि जो मेरा भाई एक्सपायर कर गया था, ये हमको मतलब यहाँ से जो गोली लगा था ना, तो मैं अपने मोहल्ले वालों की मदद से मैं यहाँ नोबेल हॉस्पिटल पहुँचाया गया। उसके बाद वहाँ से बिहार से रेफर किया गया और बिहार से रेफर किया, उसके बाद में उन्हें बिहार से पावर रिव्यू से रेफर किया गया। वहाँ पे बोला कि आपका भाई एक्सपायर कर गया। वहाँ पे अब जरा सोचिएगा, धर्म के नाम पे राजनीति भी होता है। धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों के बीच में कहीं ना कहीं लोगों का जान ले लिया जाता है, किसी का नुकसान पहुंचा दिया जाता है। आप जरा परिकल्पना कीजिए कि क्या हुआ होगा और इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अभी मुश्किल से लगभग 1 अप्रैल को इनके भाई को गोली मारा गया और आज लगभग 1 महीना समथिंग 25-26 दिन हुआ होगा। आपको 1 महीना 4-5 दिन, 1 महीना 5 दिन हो गया है। उसके बाद आज 1 महीना 5 दिन के बाद अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या इस परिवार को सही में मदद दिलाने के लिए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पहुंचे थे। इसका हकीकत भी जाने। अच्छा, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी आए थे, उनसे पहले भी थे। अच्छा, विजय सिन्हा से यानी कि हम लोग को या 5 या 6 अप्रैल को उनसे बात हुई थी। फोन पे बात? नहीं, सर्किट हाउस में बात हुई थी। अच्छा। उसके बाद फिर विजय सिन्हा सर एक बार फिर, मैंने कुछ दिन पहले एग्जिट टाइम तो डेट तो याद नहीं है। अच्छा। एक बार और मेरे घर आए थे। अच्छा। विजय सिन्हा सर आए थे और फिर आज फिर आए वो, यानी कि विजय सिन्हा का तीसरा बार है। जी, तीसरा बार में है। और सम्राट चौधरी पहला बार। सम्राट चौधरी पहला बार है। फोन पर और किसी से बातचीत हुआ है कि नहीं? फोन पे और किसी से बात तो नहीं हुआ है। आपके विधायक जी? विधायक से बात हुआ था। विधायक जी से बात हुआ? विधायक से सर्किट हाउस में फेस टू फेस बात हुआ। और यहाँ के नालंदा के सांसद महोदय से बात नहीं, किसी से बात नहीं हुआ। और या फिर नालंदा के एक मंत्री जी हैं, उनसे बात हुआ है? नहीं, किसी को, यानी कि विजय सिन्हा के बाद आपको किसी से बात नहीं। अच्छा, मदद कुछ किए हैं विजय सिन्हा? हाँ, हम कुछ दिए हैं पैसा, मदद किए हैं। हाँ, मदद किए हैं। विजय सिन्हा? हाँ, विजय सिन्हा, डॉक्टर सुनील थे, लेकिन वो सम्राट थे, तो उन्हीं के हाथ से। हाँ, तीनों। हाँ, अच्छा, मदद मिला है। और कुछ आश्वासन? हाँ, नौकरी मांगे। आश्वासन तो वही बोले कि नौकरी देने के लिए बात। नौकरी, अच्छा। डॉक्टर सुनील बोले भी और विजय सिन्हा के बोले कि सर वो नौकरी, हमारे एक बेटा है, उसको नौकरी का मांग है। गरीब परिवार से। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री का काम करते हैं? आप बिहार शरीफ में ही करते हैं? और आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं और वही अपना तो खेत है नहीं, तो बटैया वगैरह खेत लेते हैं, उसमें काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं। अच्छा, जुलूस में कभी आज तक शामिल हुए? नहीं, हम शामिल नहीं होते। हम लोग को कमाने से छुट्टी नहीं मिलता तो क्या जुलूस में गए? जब एक दिन जुलूस में जाएंगे तो हमारा चूल्हा बंद हो जाएगा। घर में मेरा ये बस 2 ही रूम का है, घर है। देखिए, सवाल भी अजीब है। नालंदा के मुख्यमंत्री जी हैं, नालंदा के मंत्री जी हैं, नालंदा के सांसद जी हैं और इनके पास भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, ना तो वो सरकार में है ना तो कुछ में है। भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है। जब नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के बिहार अध्यक्ष जब इनसे मिलने के लिए आ सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी इस परिवार से मिलने के लिए क्यों नहीं आ सकते हैं? सवाल ये भी उठता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे मायने निकाल रहे हैं कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य जो है राजनीतिक रोटी सेकना है।
लेकिन सच्चाई आप इस परिवार से सुन रहे हैं कि इनका मदद भी किए हैं और आगे भरोसा भी दिए है, शायद उनसे जितना हो सकता है आगे मदद भी करेंगे बोल के हाँ, हाँ, बोल के अच्छा, मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुआ है? बातचीत हुआ तो वही जो वहाँ पैसा मिला था ना 5 लाख, वहाँ से हम लोग का 5 लाख रुपया का 5 लाख रुपया आपको दो दे मिल गया। अच्छा, तो वहाँ से बात हम गाड़ी पर उस समय बच्चा को हमसे बात हुआ। कौन बात हुई? मतलब उसके बाद देखिए उस समय तो माइंड मेरा काम नहीं था, काम नहीं कर रहा था। बच्चा का विकास सरकार तो माइंड गाड़ी पर बातचीत हुआ बड़ा बाबू फोन से, लेकिन फिर कहेंगे फिर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे से फिर बात नहीं हुआ। कहाँ से नंबर बात हुई, बात करते हैं मंत्री जी का नंबर नीतीश कुमार से बात हाँ हुआ मुख्यमंत्री जी से? वो हमसे बात हुआ था, तो वो यही बोले कि आप रविंदर जी बोल रहे हैं कि नहीं, उनका लड़का बोल रहे हैं, तो उनसे बात करना है हमको, उनका बात करना। वो प्रशासन की गाड़ी पे है, उनका माइंड डिस्टर्ब है, उनके पास मोबाइल भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद यही बात हुआ कि 5 लाख मिला, तो हम कि ठीक है 5 लाख मिला, तो बोला कि ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं बोले, आप फ़ोन काट दिए मुख्यमंत्री जी? नहीं सारी तो दिमाग तो थोड़ा जिसके आगे बेटा अच्छा, चला जाएगा, इधर आइए ना। जिसके आगे बेटा जमान चला जाएगा तो उस माँ बाप को क्या गुजरेगा है? इन्होंने बेचारा ने कुछ दिमाग इसका काम नहीं किया, इसको तो उसी टाइम नहीं चेक लेना चाहिए। काहे कि हम क्यों लेंगे, हमारा आगू का थारी तो छीना गया, इसको कोई रोजी रोटी दे। इसको एक ये 2 प्राणी हो गया, 1-2 बूढ़ा बूढ़ी है, एक ही लड़का कमाने वाला क्या करके खिला सकता है इसको, बताइए। वो भी लड़का का खेती बाड़ी कुछ नहीं, इसको कमाते हैं 500-600 रुपया, उसी में खाते हैं वाले बच्चे, कुछ नहीं इसके पास है। यानी जो मदद होना चाहिए था वो मदद मिला कोई नहीं। मदद नहीं दी है, वो 5 लाख पैसा खाते दे यानी कि आवाज को दबाने के लिए खरीद लिया। हाँ खरीद लिए, इनको कुछ नहीं मिला है। अच्छा, उस टाइम तो इनको पूछना चाहिए कि हाँ बोलिए क्या चाहते हैं आप, तो इसको बेचारा तो दिमाग नहीं काम किया, बेचारा को पैसा दिया दिमाग में ले लिया। इसको दिमाग रहता तो उस टाइम लेता पैसा, नहीं लेता, तो बुढ़वा के बाद मियाँ बेचारा ले लिया। उसके बाद कोई फोन भी नहीं किया? कोई नहीं फोन किया। हाँ, पुलिस भी हमारी तरफ आया सब अच्छा, कि जाओ पकड़ो, एक घर के मर्दाना के पुल के तीर के ले जाने लगा। अच्छा, पुलिस एक ही तारीख का हुआ था सर। पुलिस भी उसी दिन आया था पकड़ने के लिए? हाँ हाँ, एक ही तारीख है। यानी कि अच्छा, इसी मोहल्ले से में मतलब ये एक बार जान भी गया और इसी मोहल्ले के लोग पुलिस भी आया इसी मोहल्ले में, मियाँ की तरफ एक पुलिस भी नहीं गया। अच्छा। फिर हम पूछे वही पुलिस वाला को कि जो हमारे मर्दाना को अभी ले जा रहा है पकड़ के उठा के घर से, अगर हमारे पास मियाँ चढ़ जाएगा तो काम हमको कौन देगा? काहे इधर आते हैं, जाओ उधर। गलती तो दोनों तरफ न हुआ है, तो दोनों तरफ जाओ पकड़ने के लिए, उधर भी जाओ इधर भी आओ। अब गलती यही था हम लोग का, गलती तो यही था कि मैंने दोनों भाई मार्केट जाते हैं और ना ही गोली मारता है। तो मतलब गलती हमसे यही ना हुआ कि मतलब कि दवाई लाना जाना भी पाप। अजय के बच्चा इसी उधरे से पढ़ के आवे करता था, ता दिया गलती दिन आना जाना था, उधरे से आता जाता था। अब जरा सोचिए, धर्म की आड़ में इनसे वोट लेकर जाने वाले, खुद को नालंदा के मुख्यमंत्री बताने वाले, नालंदा से सांसद भी रह चुके हैं, यहाँ के सांसद वर्तमान सांसद भी हैं, यहाँ से वर्तमान मंत्री भी हैं नालंदा से, बिहार सरकार में बहुत सारे लोग हैं। वो लोग आज तक इनके दरवाजे पे नहीं पहुँचे हैं, आश्वासन देने के लिए भी नहीं पहुँचे हैं। और देखिए, थोड़ा सा समझदार दिखते हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 5 लाख देकर इस परिवार का आवाज़ बंद कराया गया। जो सहायता मिलना चाहिए था सरकार की तरफ से, जो मदद मिलना चाहिए था, वो मदद नहीं देकर इस परिवार को खरीद लिया गया मुंह को बंद कराने के लिए। पूरी सच्चाई सामने न आए इस चीज़ को बताने के लिए। बताइए, 18 साल का बच्चा जुलूस में भी नहीं शामिल होता है, जुलूस के अगले दिन किसके लिए? दवाई लाने के लिए। दवाई मेरी बहन के लिए, वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा, अपनी बहन के लिए इमरजेंसी में दवाई लाने के लिए धारा 144 लागू था, उसमें वो बिहार शरीफ मेडिकल हॉल जाता है और वहाँ पे गोली मार दिया जाता है। कितना गोली लगा था? मेरे भाई को गोली अनगिनत चला था। अच्छा, लेकिन हम मतलब दोनों भाई साथ में थे, तो हम आगे भाग गए और मेरा भाई भागने लगा, तो हम तो ध्यान नहीं दिया और गोली चला, मेरे भाई को लग गया। मतलब कितना? एक गोली लगा था? अब मेरे भाई को एक गोली लगा था, गोली अनगिनत चला था। गोली अनगिनत चला था, एक गोली लगा था। और बताइए कि जो लड़का अभी दुनिया देखने वाला था, पूरे परिवार का जिम्मेवारी जो लड़का उठा था, वो नफरती लोगों के कारण आज इस दुनिया में नहीं है। और इस परिवार से मिलने के लिए प्रधानमंत्री के चेहरा बताने वाले मुख्यमंत्री जी नहीं आए हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आए हैं। उम्मीद है आप लोग भी आगे आइए और इस परिवार को
सबसे पहला चीज़ है कि आर्थिक मदद मिलना चाहिए, इकोनॉमिकल। उसके बाद कम से कम इनके घर के एक सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए, कारण कि एकलौता अब चिराग इस घर का बचा हुआ है। और तीसरी चीज़ है कि जो भी दोषी हो उसको तुरंत गिरफ्तार भी करना चाहिए। अब किसको गिरफ्तार किए हैं, किसको नहीं किए हैं, इसका भी पारदर्शिता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अज्ञात लोगों के आड़ में निर्दोष को उठाकर जेल में डाल दीजिए। और ये भी हो रहा है, हो नहीं रहा है, हुआ है बिहार शरीफ हाँ, में। हो गया। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार को, यहाँ के प्रशासन को कम से कम पारदर्शिता से जांच करना चाहिए अच्छे तरीके से, और जो भी दोषी हो उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। बाकी आप लोग देखते रहिए इसी प्रकार राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद, जय हिंद।